दिल को छू देने वाली कहानी। किसी के कपड़े को देखकर उसके बारे में अपनी राय मत बनाए। कहानी। अनजानी सी एक लड़की। आयरा को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने दूसरे शहर जाना रहता है। वह ट्रेन से अपना सफ़र शुरू करती है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। उसे सहयात्रियों की बातचीत से पता चलता है कि ट्रेन यहाँ लगभग आधे घंटे तक रुकेगी। वह अपना पानी का बोतल देखती है जो खाली हो गया है। वह सोचती है, ट्रेन तो रुकी है, मैं पानी लेकर आ जाती हूँ। आयरा महानगर में रहने वाली आधुनिक लड़की है। उसके कपड़े भी आधुनिक हैं। उसे अपने गिटार से बहुत लगाव है। वह गिटार को अपने से अलग नहीं करती थी, इसलिए गिटार को भी साथ लेकर स्टेशन पर उतरती है और पास ही एक स्टॉल में पानी लेने के लिए बढ़ती है। स्टेशन पर कुछ महिलाएं सामान बेचने के लिए बैठी रहती हैं। आयरा के कपड़ों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। आयरा अपनी धुन में आगे बढ़ जाती है। सभी उसे विचित्र नज़रों से देखते रहते हैं, जिसका उसे आभास ही नहीं होता है। वह पानी का बोतल लेकर पानी पीती है, कुछ खाने की सामान लेती है और वापस आते रहती है। तब उसे लोगों की नज़रों का आभास तो होता है, लेकिन वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र एक मूर्ति बेचने वाली महिला पर पड़ती है, जो टोकरी में मिट्टी की सुंदर मूर्तियां रखे हुए रहती है। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा गोपू रहता है। गोपू बहुत ही मासूम है। आयरा टोकरी की मूर्तियां देखने लगती है, जिसमें सरस्वती माता की मूर्ति दिखती है। वह उसे ले लेती है और अच्छे से पेपर में लपेटने को कहती है। अचानक उसका ध्यान गोपू पर जाता है। उसका एक पैर मुड़ा रहता है। वह गोपू की माँ से पूछती है, इसे क्या हो गया है? गोपू की माँ बताने लगती है, जन्म से ही इसका एक पैर मुड़ा हुआ है, इसलिए यह ठीक से चल नहीं पाता। मुझे इसे साथ में लेकर आना पड़ता है। हमने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उन्होंने पैर के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रकम बताई है, जो अभी हमारे पास नहीं है। हम तो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, इतनी आमदनी नहीं होती कि इसका ऑपरेशन करवा सके। आयरा को उसकी बात सुनकर बहुत ही दुख होता है। पास ही आम बेचती हुई महिला भी कहने लगती है कि हमारा तो यही है, रोज इतनी ही कमाई हो पाती है कि हमारा गुजारा हो सके। ऐसे में हम पैसे कहाँ से जमा करेंगे? आयरा अपने मोबाइल में समय देखती है। अभी भी ट्रेन छूटने में बहुत समय है। वह वहीं बेंच पर बैठकर अपना गिटार बजाकर गूंजा सा कोई एक तारा गाना गाने लगती है। सभी उसकी आवाज़ से आकर्षित होकर उसके आसपास आ जाते हैं। ट्रेन के यात्री भी आ जाते हैं और उसका गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाना समाप्त होने पर आयरा सबसे गोपू के पैर और उसके इलाज के बारे में बताती है। वह सबसे कहती है, अगर आप चाहते हैं तो इस बच्चे की सहायता कर सकते हैं। भगवान ने हमको इस योग्य बनाया है कि हम किसी की थोड़ी सी मदद करेंगे तो उसका जीवन बन जाएगा। वह स्वयं 2000 निकाल कर देती है। उसको देखकर बहुत सारे लोग 50, 100, 200, 500 देने लगते हैं। आम बेचने वाली महिला भी कहती है, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100 रुपये देती हूँ। इस प्रकार देखते ही देखते बहुत अच्छी रकम जमा हो जाती है। सभी गोपू को स्नेह करने लगते हैं। गोपू की माँ की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। वह आयरा को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आयरा उसे सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य और इलाज की कुछ योजनाओं के बारे में भी बताती है। अपना फ़ोन नंबर देकर कहती है, कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। इस घटना के पहले जो लोग आयरा और उसके कपड़ों की आलोचना कर रहे होते हैं, उन्हें आयरा अब एक अलग ही रूप में नजर आती है। फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि जो आधुनिक कपड़े पहनते हैं उनका मन भी असंवेदनशील हो। अब किसी को भी आयरा में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। सबने उसे प्रेम से विदा किया। इतने में ट्रेन की सीटी बजने लगी। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। आयरा दौड़कर ट्रेन में चढ़ गई और सबको हाथ हिलाकर बाय बाय बोलने लगी। आज उसके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने किसी की मदद की है। उसके पापा हमेशा ही निदा फाजली का शेर कहते थे, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। आयरा को मन में अपने पापा की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह उसे शेर को गुनगुनाने लगी। उसका म्यूजिक कंसर्ट भी हिट रहा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।